May I have your attention, please, everybody? Yes. Yes, sir. Come to the point. फाइन गाइस, हम लोग वुड सीख रहे थे। Yes, sir. वुड में एक आइटम है जो मुझे लगता है बताना चाहिए। आप लोग शायद यूज़ नहीं करोगे या करोगे, बट होता है इसका इस्तेमाल। वुड के साथ हम क्या करते हैं, एक बस रैदर लगा देते हैं। नाम तो सुना होगा, वुड रैदर। Yes, Yes, sir. yes, sir. तो कई बार इंग्लिश मूवीज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं और कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। क्या होता है देख लेते हैं। सपोज देर इज़ ए गाय, और यहाँ पर एक लड़की है। इसने बोला है विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इसने बोला तुझसे शादी करने से अच्छा तो मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारा रह जाऊँ। यू नो, इस तरह के सेंटेंस बोलना है। किसने बोला भाई तू ये वाला काम करेगा, ये जॉब करेगा? बोले ये जॉब मैं, हाँ ये जॉब करने से अच्छा तो मैं ठेले पे केले बेच लूँगा। यू नो, इस तरह से अगर कभी सिचुएशन आए तो आप क्या करोगे? वहाँ पर ये वुड रैदर बहुत काम आता है। तो देखते हैं कैसे काम आएगा। सिचुएशन समझ में आ रहा है ना, Sir. Yes, Yes, sir. sir. कि ये करने से अच्छा तो मैं ये कर लूँ। और सिर्फ यही नहीं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और यहाँ पर दो चॉइसेस है। एक ड्रेस है रेड कलर का है, एक ड्रेस है वो ग्रीन कलर का है, और आपने बोला कि यार मैं ग्रीन लेने से अच्छा तो मैं रेड लेना पसंद करूँगा। यू नो, मतलब जब आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, जब दो ऑप्शंस रहते हैं तो आप किसी एक को चुनते हो, दूसरे को नहीं Yes, चुनते हो। sir. तो कहते हो कि इसके अपेक्षा ये कर दो। आपके पास दो फोटोग्राफ्स आए शादी के लिए, आपने बोला कि इससे अच्छा तो मैं इससे शादी कर लूँगा। तो ये है आपका सिचुएशन। Like sir, बर्गर खाने से अच्छा मैं पिज्जा खा लूँ. यस यस, ओके फाइन, ठीक है। तो अब इसको कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट वुड लगाओ। वुड के बाद आपको यहाँ पर एक रैदर लगा देना, वुड रैदर। वर्ब वही आपका बेस फॉर्म में रहेगा। जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगाइए। इसका मतलब है कि जो आपको चाहिए उसमें ये लगाइए, और जो नहीं चाहिए उसको पहले देन लगाइए, और फिर वही जो नहीं चाहिए, अगर वो वर्ब है तो सेम वर्ब का बेस फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए। ओके, Sir, may we use rather just before then or not? वो रैदर देन अलग होता है ना, ये मैं वुड रैदर करा रहा हूँ। हाँ जी. Yes. तो इसके अंदर हमें इतना बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि चाय पीने से अच्छा तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई वुड I would रैदर। drink सर tea. बेस फार्म क्या होता है? बेस फार्म वर्ब की फर्स्ट फार्म। अच्छा, मैं अभी 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा, ये करा दूँ। सो आई वुड रैदर हैव कॉफ़ी देन टी। Then tea. तो यहाँ पर हमने बस कॉफ़ी और चाय की तुलना की, इसमें एक्शन नहीं। हाँ, इसमें एक एक्शन है, यहाँ पर खाली हमने टी कर दिया। यहाँ हैव टी नहीं किया, क्योंकि बात तो एक ही है ना, यहाँ हैव बोल ही दिया है। समझ रहे? Yes. इसलिए दोबारा मैं दिल्ली जाने की बजाय मुंबई जाना चाहूँगा. तो बोलो I would rather go to Go to- Mumbai than Delhi. हाँ, मुंबई। Sir, I would rather watch Hollywood movies than Bollywood movies. यस, सही पकड़े। आई वुड रैदर वॉच हॉलीवुड मूवीज देन बॉलीवुड। इतना भी फुल स्टॉप कर दो। तो वो कैसे होगा कि तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही रह जाऊँ? कैसे होगा? I would rather आई वुड Marry- रिमेन marry- बैचलर, बैचलर अच्छा रिमेन बैचलर होल रहेगा. लाइफ है, पूरी ज़िंदगी कुंवारा। पहले दिखाना है कि जो मैं चाहता हूँ, पहले वो दिखाना है। यू नो, Okay. Then देन मैरी यू। marry you. मैरी यू, ऐसा। ओके, ठीक है।
तो किसी ने बोला कि इस कंपनी में काम करने से अच्छा तो मैं ठेले पे केले बेच लूं, कैसे होगा? आई वुड I would rather I than would rather सेल sell banana बनानास sell bananas banana देन than work work in this work company. in this than company job in in this this company. company. and work in this company. Sir, I would rather speak English than Hindi. देन हिंदी, देन लगाना पड़ेगा। I would And rather speak English than Hindi. आई वुड रादर स्पीक इंग्लिश देन हिंदी। वो जो टू होता है ना, प्रेफर के साथ टू लगता है, तभी प्रेफर नहीं करता। हाँ, prefer प्रेफर वाले में देन की जगह टू लगता I would I would rather I would rather go there than stay here. है। करेक्ट। ओके, तो तुम्हें इम्प्रेस करने से अच्छा तो मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूंगा भाई। I would rather than focus I my would on my rather study. focus my rather, study than ऑन माई क्या स्टडीज, ना ऑन माई study than स्टडी, देन इम्प्रेस यू, अच्छा impress you. Impress you. इम्प्रेस यू। I मैं would लाल ड्रेस rather पहनने से ज्यादा I would मैं लाल rather on foot than four-wheeler. आई वुड रादर गो ऑन फुट देन Four-wheeler. ट्रैवल कर देता हूँ बाई, ट्रैवल बाई फोर व्हीलर। का ओके। मैं लाल ड्रेस पहनने की बजाय ग्रीन पहनना पसंद करूँ. आई वुड I रादर would rather वेयर I would rather wear wear green green ग्रीन कलर ड्रेस देन than red. रेड। than red. अब इसमें हम किसी से पूछते हैं कि तुम फ्लैट की जगह क्या ज़मीन खरीदना पसंद करोगे, तो कैसे हो जाएगा? You would rather buy a Would flat you than rather land. Would you rather rather buy a piece of हाँ, land, buy piece of a land piece of land than Than flat. land than flat? ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है जी। ओके। Would you rather take tea than coffee? या ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट वुड यू रादर टेक, टी और Coffee. यहाँ और लगा सकते हैं, टी और कॉफ़ी, अगर ऐसे बोलना हो ना। ओके, एनीवेज, तो ये कभी कभी आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, क्या पता कभी यूज़ कर लो, बोलते बोलते होता है ना, अचानक आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाए और वहाँ पर आपको अपनी चॉइस रखनी है, तो जिसमें आपको चॉइस रखनी है उसमें आपको वुड लगाना है। आई वुड रादर, ये वो आपको जो चॉइस रखनी है। सर प्लीज वो भी बताइएगा जो मैं रेदर आपसे दूसरा वाला जानना चाह रही जी, थी, जी। उसमें कि इसको ऐसे प्लेस कर लेते हैं कि वो होता है rather than। ओके, इसके अंदर हमें डायरेक्ट बोलना पड़ता है कि जैसे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश rather than स्पेनिश, तो इसका मतलब कि मैं स्पेनिश की अपेक्षा अंग्रेजी सीख रही हूँ। तो rather than का मतलब है कि ये नहीं, ये इसके जी इसकी अपेक्षा ये, तो ये तो सिंपल है। ओके, चलिए, तो इस पर एक कोई क्लिप। Sir, would you please clear my doubt? ऑफ कोर्स सोना, बिल्कुल, वेट। इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'm going to show you a picture. कोशिश कीजिए, क्या लिखा है पढ़िए। I would rather be good. And I would rather be best friend बेस्ट John विद ये नहीं पढ़ा जा रहा, John the boy than with a Boring nobody. boring nobody. देन विद आप बस देखिए, बोरिंग आप वुड रैदर देखिए और देन देखिए, दिखाई दे रहा है
वुड रैदर Yes. और दैन। Yes. तो इसका मतलब है कि आई वुड रैदर बी बेस्ट फ्रेंड्स विद ज़ोंबी, मतलब मैं भूत का दोस्त बन जाऊंगा, ज़ोंबी का, The zombie. हाँ, जी. ज़ोंबी का दोस्त बन जाऊंगा, देन विद अ बोरिंग नो बडी, कि कोई भी एकदम बोरिंग कुछ भी ना हो, एकदम सब कुछ बोरिंग हो, इससे अच्छा तो भूत से किससे दोस्ती कर लूँ। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. तो आ गया ना। Best friend. और उसके बाद Trace जब from Stranger Things. ये सारी मूवी देखता है ये लड़का। Sir, web series. It's a web series. ओके अच्छा, इसके बाद जो मैंने कहा, जो वीना जी ने नहीं समझा, जैसे हम किसी को ऐसे कई बार ऑप्शन देते हैं कि क्या लेना चाहोगे, तो हम बोलते हैं ना, एक तो हम ऐसे बोलते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये तो सबको पता है, बोलते हैं ना। Yes, sir. उसी में अगर मैं ऐसे बोल दूं कि व्हाट वुड यू रैदर हैव, यहाँ पर थोड़ा सा उसको चुनने के लिए कि ये या वो, व्हाट वुड यू रैदर हैव। अब जैसे अगर मैं ये बोलूँगा तो मुझे 2 ऑप्शंस भी उसे देने होंगे। यहाँ मैंने बोला tea और टी, और यहाँ और लगाना पड़ेगा, और कॉफ़ी। Coffee. वैसे तो आपने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, तब भी चलेगा, वो तो हम ज़िंदगी भर बोलते आ रहे हैं। लेकिन ये एक अंग्रेज लोग बहुत यूज़ करते, सबूत आपके सामने दे दिया मैंने, तो ये यूज़ करेंगे। इसमें तो दैन है, लेकिन व्हाट से या हु से जब पूछते हैं तो दैन नहीं लगा के 2 ऑप्शन में और लगाते। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल शायद हो एक और इसका दिखाता हूँ। ये पढ़िए, सर प्लीज थोड़ा सा बड़ा करिए. बहुत उसमें लाइट में सर लाइट है Who but Who would you rather be rather friends with? फ्रेंड be Movie friends or Kenny Rogers? बोवी और दो नाम है इसमें. मुझे बस यहाँ आपको और दिखाना, और दिखाई दे रहा है ना। Yes, Yes sir. sir. तो अगर हम ऐसा कोई इंट्रोगेटिव लगाते हैं ना कि हु वुड यू रैदर बी फ्रेंड्स विद, तुम किसके साथ दोस्ती करना चाहोगे, बोवी के साथ या केनी रॉजर के साथ, यू नो। तो ये हम ऐसे, तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि तुम क्या लेना चाहोगे, चाय या कॉफ़ी, तो व्हाट वुड यू रैदर हैव, Rather अच्छा व्हाट वुड यू रादर tea हैव or ओके coffee? टी और कॉफ़ी। टी और कॉफी सर अच्छा। ओके ओके सर ठीक क्लियर है जी, आ गया यस सर जी। चलिए, व्हाट वुड यू रादर लाइक बॉय एंड गर्ल और बॉय और गर्ल यस and- बॉय और and- गर्ल एकदम ठीक है। what would you rather want, a car or a bike? यस, यस सर तो क्लियर हुआ कुछ। यस सर फाइन गाइस, अब इस बच्ची का सवाल है, सोना पूछिए क्या सवाल। Yes, sir. Sir, tell me what you did yesterday. इनका सवाल है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि टेल मी व्हाट यू डिड यस्टरडे, ये होना चाहिए, या टेल मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, ये होना चाहिए। सर व्हाट डिड यू डू मेरे को तो लगता है So tell me what you did yesterday. तो अपनी Sir, अब sir first one. First one, sir. First one. व्हाट डिड यू Yes, because in WH के पहले tell me है ना sir, that's why. हाँ You taught 2 days before, na sir? हाँ, ये तो मैंने कितनी बार पढ़ा चुका है कई बार। Sir, I didn't learn, but मैं पढ़ा देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग बैच में मैंने बहुत बार पढ़ाया है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ सोना, कहाँ मना कर रहा yes. हूँ। आइए, ओके फाइन गाइस, तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है, और ये बड़े बड़े लोग मिस्टेक करते हैं, ना करे तो मतलब नहीं बनता है। कैसे मिस्टेक करते हैं, एक तो रॉन्ग इंग्लिश बोलते हो, ऐसे बोलते हैं तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा, तो कोई भी ऐसे बोल देते हैं व्हाई यू स्लैप्ड हिम, व्हाई यू स्लैप्ड हिम, जबकि व्हाई इसकी डिड यू स्लैप मी हाँ, इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए, व्हाई डिड Why यू, did you डिड यू slap? स्लैप वाह, व्हाई डिड यू स्लैप him. हिम, ये है करेक्ट इंग्लिश। ऊपर वाला जो इंग्लिश है उन्होंने जुगाड़ पे बोला है। अब ऊपर वाला यूज होता है बट एक अलग सिचुएशन में यूज होता है, पर ये लोग गलत करते हैं। तो रूल क्या कहता है, तो आइए, रूल्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस, रूल कहता है कि हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, जब भी हम किसी से सवाल करते हैं हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा होगा, ऐसा होता है या नहीं, हाँ या ना। तुम मार्केट गए थे कि नहीं गए थे, तुम उस लड़के से प्यार करती हो कि नहीं करती हो, शादी करोगी कि नहीं करोगी, मैं पसंद हूँ कि नहीं पसंद हूँ,
हाँ या ना। तो जब हाँ या ना पूछते हैं तो रूल कहता है कि स्टार्ट द सेंटेंस विद Helping verb. हेल्पिंग वर्ब। ये ग्रामर कहता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये अंग्रेजों का स्टाइल है। जो ट्यूशन टीचर होगा, जो स्कूल टीचर होगा, वो बच्चों को ऐसे पढ़ाएगा कि देखो बेटा, सेंटेंस के शुरू में अगर क्या आ जाए ना, क्या, कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अगर शुरू में क्या आएगा ना, तो इधर फिर हेल्पिंग वर्ब लगा ना, ऐसे डू यू। ये उनका स्टाइल है। अंग्रेजों को इससे मतलब नहीं। अंग्रेज साफ कह देगा कि अच्छा शुरू में क्या है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो क्या। अब तो लास्ट में आ गया, अब क्या कर लोगे भाई, हेल्पिंग वर्ब लास्ट में रख दोगे? नहीं कर सकते ना। ऐसे भी तो है कि तुम क्या मुझसे प्यार करते हो, अब तो बीच में आ गया। अब बीच में तो तुम कहते हो बीच में आ गया तो व्हाट कर दो। तो ये भैया हिंदी का स्टाइल गया पानी में, ख़त्म। आइए अंग्रेजों के नियम से आइए। अंग्रेजों का नियम है कि आपको हाँ या ना जानना है। आप हिंदी में सोचो, मद्रासी में सोचो, डजंट मैटर। अंग्रेजी में तो एक ही स्टाइल है, हेल्पिंग वर्ब। जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब। तो क्या तुम बाजार गए थे, क्या होना चाहिए? डिड यू Did you go to market? You Did you go to market? go to market. क्या तुम रोज बाजार जाते हो, क्या होना चाहिए? Did you go to Go to market. Every day. Go to market डू daily. यू गो टू मार्केट Market. डेली? Daily. क्या तुम बाजार जा रहे हो? आर Are यू you Going to going market? आर यू गोइंग टू Are you मार्केट? going to market? तो ये तो हो गया क्लियर। अब अंग्रेजी में सवाल पूछने का जो दूसरा नियम है, इसे कहते हैं टू नो द डिटेल्स। अब डिटेल्स जानने के लिए यह रूल है कि स्टार्ट द सेंटेंस विद WH वर्ड, WH वर्ड, देन उसके बाद देन हेल्पिंग वर्ड। Subject. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नहीं डियर, हेल्पिंग वर्ब, Yes, sir. Sorry, by mistake. हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। ये एक बहुत बड़ा रूल है। तो अब अगर मुझे डिटेल जानना है कि तुम बाजार कब जाते हो, When do you go When to you market? go to And market? you will go to तो market. सबसे पहले अब रूल कहता है कि भैया आप WH लगाओ, हमने लगाया। रूल क्या कह रहा है, WH के बाद क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। Helping verb. तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब डू आता है, तो व्हेन डू यू गो टू मार्केट होना चाहिए, यू नो। तो अब अगर मैं पास्ट में करूं कि तुम बाजार कब गए थे, तो क्या होना चाहिए, When did you go? Did you go to market? मार्केट होना चाहिए। रूल तो कहता है कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो जो महान लोग ऐसे बोलते हैं, हे व्हेन यू गो टू मार्केट, व्हेन यू गो टू मार्केट, क्या वो सही बोलते हैं? सोचिए, WH के बाद तो हेल्पिंग वर्ब खा गए, वो तो भूखे लोग हैं? अगर ऐसा है कि व्हेन यू वेंट टू मार्केट, अगर वो ऐसे बोलते हैं, वो तो नेम से परे चले गए, WH के बाद खा गए डिड को। तो अब ये तो चलो डू डज डिड का था। नॉर्मल टेंस पे अगर आ जाओ, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वगैरह, इसमें इज आर एम जो बिल्कुल बच्चों को पता है, तो तुम क्या कर रहे हो, करेक्ट इंग्लिश क्या होती है, व्हाट आर यू डूइंग, What are you doing? है ना। हमें इस व्हाट के बाद आर लगाना है। और अगर कोई कहता है व्हाट यू आर डूइंग, तो उसने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को इधर से उठा के इधर कर दिया। तो क्या ये सही किया, क्या ये सही किया? नहीं, ये क्या है, रॉन्ग है भाई। अगर मैं WH से शुरू करूंगा तो मुझे ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आपने सब्जेक्ट रख दिया, गलत है। तो ये सही नहीं है। अगर मुझे बोलना है तुम क्यों रो रहे हो, तो क्या होना चाहिए, Why are you crying? Why are you Why crying? are you crying? ये करेक्ट है। और अगर सामने वाला कहता है व्हाई यू आर क्राइंग, तो फिर वो बहुत महान है और अद्भुत है, उसका कोई इलाज नहीं है, ये रॉन्ग है। और इस तरह के लोग दूसरे की सुनते भी नहीं, कहते, बोलते मेरा पड़ोसी तो बोलता है। खैर, अब ये सही कैसे है? जी, सर हिंदी में भी तो ऐसे बोल देते हैं ना, तुम क्यों रो रहे, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ हिंदी भी तो गलत हो जाता है। हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी जो है भैया, अंग्रेजी का यही नियम है, ओके। और हिंदी भी गलत है। आपने अगर ग्रेजुएशन में एक हिंदी के पेपर में क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था मुझे, मैं याद, मेरे पेपर में था, ऐसा था कि था कि हिंदी सेंटेंस को करेक्ट करो, ताकि मैं गरम गाय का दूध पीता हूँ, मैं गरम गाय का दूध पीता हूँ, ये था। तो मैं गाय का गर्म दूध पीता हूँ।
तो सोचिए क्या ये सेंटेंस सही है? मैं गर्म गाय का दूध पीता हूँ, तो गलत है। होना चाहिए कि मैं गाय का गर्म दूध पीता हूँ, ये होना चाहिए ना, दूध पीता हूँ ये। तो इस तरह की गलतियाँ हिंदी में भी लोग करते हैं। जैसे आई रिमेंबर when I would have been in 8th or 9th class. I remember I was having food. My mother said, अच्छा 2 रुपए का खाना खा के शैम्पू ले आ। My mother said to me, she said 2 रुपए का खाना खा के शैम्पू ले आ, उल्टा हो गया। शैम्पू ले आ। तो मतलब मैं खाना खा के 2 रुपए का शैम्पू ले आ। जी, तो ये उन्होंने ऐसे मुझसे कहा, मुझे आज तक उनका ये डायलॉग याद है, 2 रुपए का खाना खा के शैम्पू ले आ। व्हाट इज दिस? हो जाता है सर, कभी कभी मुंह से निकल जाता है। यस, तो चलो ये तो हमारी लैंग्वेज है, कैसे भी हो गया। तो अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी के जब टेस्ट होते हैं तो बंदे फंस जाते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब वाले तो एक एक चीज़ पे नंबर मिलता है ना, माइनस भी हो जाता है। तो इसलिए समझाना बहुत ज़रूरी। तो अब सही कैसे होगा? तो रूल कह रहा है कि भाई अगर आप WH से शुरू करोगे तो मजबूरी है कि WH के तुरंत बाद क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट। लेकिन आपको जो बीमारी है उसका इलाज ये है कि WH से पहले अगर कोई सेंटेंस आ जाए, उसके बाद अगर WH आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब मत लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ। उसके बाद डू डज डिड तो लगेगा नहीं, वो तो गायब हो जाएगा। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप यहाँ पे लगाओ, ये लगाओ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका रूल क्या रहेगा कि एक सेंटेंस, अब WH लगा दिया, अब WH के बाद आप सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एक और थर्ड पर्सन वाला क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, ये लगा दो। पास्ट इंडेफिनिट का क्या नियम रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि भाई पहले एक सेंटेंस, इसके बाद WH लगाओ सब्जेक्ट और सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट जो बचेगा वो यहाँ पे लगा दो। और बाकी जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे कि हैव, हैज़, इज, आर, एम, जो भी है, उसको आपको क्या करना है, ऐसे ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा और यहाँ पर अगर उसका कोई मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, करके देखते हैं। तो अब अगर सेंटेंस है कि वो क्यों रो रही है, मेरा सेंटेंस है कि वो क्यों रो रही है, तो इसकी करेक्ट इंग्लिश तो होती है कि Why is she crying? is she crying? Is she crying? This is the correct English. Why she is crying? Why is she crying करेक्ट है। ये गलत कब होगा? जब कोई ऐसे बोल देगा कि why she is crying, अगर कोई ऐसा बोलेगा तो हम कहेंगे ये गलत है। लेकिन ये सही कब होगा? आपको WH से पहले एक सेंटेंस लगाना है, मुझे बताओ, टेल मी, वो क्यों रो Why रही है। she is crying? अब देखिए why she is crying, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना है, क्या लगाना है? फुल स्टॉप। ये इस वाई को नहीं देखना है कि ये वाई तो क्वेश्चन है, हमें अब इससे मतलब है ये पॉजिटिव, फुल स्टॉप, इधर क्वेश्चन, तब क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम्हें पता है वो क्यों रो रही है? डू यू नो वाई she is crying? वाई शी इज क्राइंग। अब लगाओ क्वेश्चन मार्क, क्यों? वाई को देखकर नहीं, इसको देखकर, डू यू नो को देखकर। यस, ओके सर, ये मैं मेरे नहीं न्यू जानती वो क्यों रो रही है। आई डोंट नो Is it a clause or a sentence? व्हाई शी इज क्राइंग। मैं जानना ही नहीं चाहती वो क्यों रो रही है। आई डोंट वांट टू नो I don't want to know why she is crying. why she is crying, why she is crying। ঠিক আছে? Okay, सर, डू यू नो व्हाई शी इज क्राइंग? दिस इज न्यू फॉर मी, okay, गुड वन। बट ये सब तो जानती थी सर, आई डोंट नो। अच्छा, अब उनका सवाल है कि मुझे बताओ तुमने कल क्या किया, ऐसा कुछ था ना? Yes, तो sir. अगर मुझे बोलना है तुमने कल क्या किया, तो इसकी इंग्लिश होती है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। ये है इसकी करेक्ट इंग्लिश। अब है कि मुझे बताओ तुमने कल क्या किया। तो पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या है भाई? अगर कोई सेंटेंस आ जाए मुझे बताओ तो पहले टेल मी, फिर यहाँ WH, फिर अब सब्जेक्ट व्हाट यू, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू मतलब करना,
तो डू का डिड, टेल मी व्हाट यू डिड यस्टरडे। ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। डू मतलब करना, ये वर्ब है। सेकंड फॉर्म डिड लग। हाँ जी, जैसे मुझे बताओ। मुझे बताओ जो तुमने किया। हाँ जी मैडम, इसको आप जैसे समझ लो वैसे ही समझ लो, आप जो समझो। लेकिन तुम्हें पता है वो कब आएगा। हाँ बिल्कुल, इसको उस एंगल से समझोगे तो जो की फीलिंग देता है। लेकिन लोग तो ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। कभी कोई ऐसा थोड़ी बोलता है मुझे नहीं पता जहाँ वो गया, ऐसा बोलते हो आप हिंदी में? नहीं बोलते ना। तो अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, I don't know where तो आई he डोंट went. नो वेयर ही वेंट। आई डोंट वेयर Where he went. सिंपल, Where he went. आई डोंट नो वेयर ही वेंट। तो जब इसको आप सही सर से बोलो, सर एक सेंटेंस, मुझे बताओ वो कब स्कूल जाती है, जी तो कैसा होगा ये? हाँ टेल मी हाँ कैसा होगा, ऐसा होगा। Tell me where she goes to school. हाँ, Sorry, when she goes to Tell school. मुझे बताओ when. कब स्कूल जाती है, इसका ऐसा होगा। देखो टेल मी, Tell me when she goes to school. टेल मी हो गया, मुझे बताओ। कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। अब हमें यहाँ पर अब सब्जेक्ट चाहिए, व्हेन शी। इसके बाद मैंने कहा था सीधा वर्ब में एसीएस लगा दो, गो का क्या हो जाएगा, गोज। व्हेन शी गोज टू स्कूल, ये करेक्ट। और अगर ये नहीं रहता, मुझे बताओ, सिर्फ रहता वो स्कूल कब जाती है, तब इसकी इंग्लिश क्या होती, When does she go? does he go to school? Go to school. ये है। पर मतलब कोई पहले सेंटेंस रहेगा तब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपका वो आएगा, वर्ब आएगी। आओ जी आओ, बिल्कुल जी, बरोबर बरोबर। हाँ जी हाँ वो जी सेंटेंस है कि डू यू नो के साथ ऐड करना है आर यू मैरिड। हाँ जी। डू यू नो को आर यू मैरिड करना है, डू यू नो आर यू हाँ। मैरिड। नो ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं हो डू सकता, यू नो इफ लगाना है और फिर उसके बाद में आर यू मैरिड। ऐसे नहीं होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि डू यू नो He is married. शी, या तो ऐसे कर दो, डू यू नो शी इज मैरिड। Married. या एक और तरीका है, डू यू नो इफ शी इज मैरिड, हाँ ऐसा दिया है सर। ये कर लो। या एक और तरीका है, डू यू नो वेदर शी इज मैरिड। इसका क्या हिंदी होगा सर, डू यू नो वेदर शी इज मैरिड। और इसको मैं चाहो तो आप एक अलग से और नॉट भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है, नहीं लगाना है मत लगाओ। क्या तुम्हें पता है कि वो जानती हूँ शादीशुदा शादीशुदा है है या या नहीं। नहीं। हाँ जी हाँ जी, अगर आपको नहीं बोलना है तो और नॉट लगाओ, और नहीं बोलना है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, फुली अलाउड। अभी एडवांस इंग्लिश में ये भी चलता है, इफ़ वाला, कि डू यू नो इफ़ शी इज़ मैरिड, ये भी चलता है। अभी क्यों चलता है, कैसे चलता है, इसके लिए आपने कभी नरेशन पढ़ा है? थोड़ा बहुत तो सबने सुना है। हाँ सर, थोड़ा बहुत ओके देखिए, मैं आपको एक पढ़ा डायरेक्ट, तो है लेकिन मेरे दिमाग में नहीं है इतना, मतलब जैसे? बिल्कुल पूरा रूल्स रेगुलेशन। मेरे पापा ने मुझसे कहा, माय फादर सेड टू मी, सेड टू मी। सेड टू मी, क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। आर यू गोइंग टू मार्केट। अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो माई My father told माय फादर सेड Mother टू मी, told me. सॉरी टोल्ड मी। लकीर के फकीर है गाइस, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव Asked me. टोल्ड नहीं, आस्क्ड होता है। सर आस्क्ड मी माय फादर आस्क्ड मी। अब बताइए, इफ आई वाज गोइंग टू मार्केट। हाँ जी, वेदर इसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एक इफ होता है और एक वेदर होता है। इनमें से एक लगाना होता है, तो कोई इफ को पसंद करता है, कोई वेदर को पसंद करता है। तो माय फादर आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू मार्केट, ऐसे चलता कि यदि है। तुम बाजार जा रहे हो तो कुछ आगे का जो अब भी ये आप हिंदी में सोच रही हैं ना, अंग्रेज ऐसे थोड़ी सोचेगा, इफ मतलब यदि, अगर, वो कुछ नहीं सोचेगा, वो कहेगा जी यही स्टाइल है, यही तरीका है। हम सर आई डोंट नो वेदर दे लिव हियर और नॉट। जी मुझे नहीं पता कि वो यहाँ रहते हैं या नहीं रहते। यस, मुझे नहीं पता कि आप समझी कि नहीं समझी। आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। यस, सर आई अंडरस्टूड वेरी वेल। गुड वन, गुड वन। ओके जी, चलो जी,
थैंक यू सर। स्वागत है जी, वेलकम। ओके फाइन गाइस, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। अब देखिए तो मैं मान के चलूँ कि वुड हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, मान के चलूँ। एक Yes, sir. वुड कई बार ऐसे यूज होता है, पता नहीं आपने बोला होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर आप हो और एक बंदा आता है, वो कहता है कि यार मैं क्या करूँ यार, ये काम करूँ, ये काम करूँ, ये काम करूँ। तो आप ऐसे कहते हो कि देखो मैं तो कहूँगा भाई कि तू मत कर, तो मैं तो कहूँगा, ऐसे बोलते हैं ना, मैं तो ये कहूँगा या मैं तो कहूँगा, इतना बोलना है ना। तो इसको भी आजकल ऐसे बोलते हैं, I would say. आई वुड से, मैं तो ये कहूँगा दैट Don't do anything. यू शुड नॉट डू इट। आई वुड से दैट यू Should शुड not. नॉट डू इट। ये एक तरीका अगर आप सीख जाओ, इसका मैं तो इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी। कुछ भी और कहने सर के लिए, तुम कुछ मत करो. Don't do anything. हाँ तो डोंट डू एनीथिंग। आई वुड से दैट, आई वुड से डोंट डू एनीथिंग, दैट भी मतलब आई वुड से डोंट डू एनीथिंग, इस तरीके से। तो ये एक स्टार्टर कह लो, मतलब कि अपनी बात रखने से पहले एक तरीका कह लो। कई बार होता है, देखो मैं तो यही कहूँगा बेटा कि अभी तुम्हें ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, यू नो। तो कैसे होगा? आई वुड से, I would I say would you say should आई वुड से that you should not डू दिस। you should not do this business. It should give ये you किस a तरह था? great loss, big loss. और वो हो सकता है। बिग लॉस को भी हम ऐसे कह सकते हैं, यू वुड बी, यहाँ पे वुड भी लगा दो। You would be यू वुड बी इन अ बिग in लॉस, loss, in big loss. ऐसे कह सकते हो। तो गाइस अब जो अगला जो मॉडल है उसको ना आराम से सही से, मुझे लगता है आपको कल पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं थोड़ा सा रिवीजन मोड में आ जाता हूँ। सर आई वुड से दैट यू आर अ ग्रेट सर एक टीचर। डाउट था सर। थैंक यू जी, थैंक यू। या हाँ जी, डाउट पूछिए जी। सर आई हैव अ डाउट सर। हम्म, सर आपने जो बुक शेयर की थी ना रेमंड मर्फी की, तो उसमें वुड के लिए लिखा हुआ था कि मतलब एक मिनट सर मैं देख ही लेता हूँ उसको। इसमें लिखा हुआ है वी यूज वुड एंड वुड नॉट व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएशन और एक्शन। उसके बाद ब्रैकेट में इज इक्वल टू वी थिंक ऑफ समथिंग दैट इज नॉट रियल। जी ये एग्जाम्पल मुझे कुछ समझ में नहीं वो आता। कंडीशनल के लिए दिया हुआ है, जैसे कंडीशनल है। जैसे इट वुड बी नाइस टू बाय अ न्यू कार बट वी कांट अफोर्ड इट। इफ लगा है ना। यस सर। या हम ऐसे भी तो कह समझ सकते में नहीं हैं, आ ऐसे रहा मैं है। ऐसे भी कह सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप हो, ये भी एक नया तरीका सीख ही लीजिए। ओके, अब यहाँ पर आपका दोस्त आया, उसने बोला चल ना यार, चल ना हम ना नदी किनारे चलते हैं, तैरेंगे, यू नो, लेट्स गो टू अ रिवर, कुछ ऐसा बंदा कहता है। और आप कहते हो कि हाँ रिवर में जाना है तो अच्छा होगा, बट यार मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मान लो ऐसा बोलना है, तो आप कह सकते हैं ना इट वुड बी, ऐसा बोल सकते हैं ना, it would be better. इट वुड बी ग्रेट टू गो टू द Go रिवर, to the river. but I don't But I want. I don't can't. want to go, but I Don't want to. ऐसा बोल सकते हो। सर ये भी तो कह ही सकते हैं कि पर मैं जा नहीं सकता. But I can't go. आई कांट गो। जैसे किसी ने बोला इट वुड बी अ ग्रेट फन, यार चलना चलना भाई, इट वुड बी अ ग्रेट फन, यू नो। तो ये बंदा एक तरीके से आपको इमेजिनेशन दिखा रहा है, ये आपको फोर्स कर रहा है कि भाई तू चलना यार, इट वुड बी अ ग्रेट फन देयर, मतलब बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार होगा। इट वुड बी अ ग्रेट फन, फन बोलना है, फनी नहीं बोलना है, फनी तो मजाकिया हो जाएगा। इट वुड बी अ ग्रेट फन देयर, तो ये भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से हम वो एक आने वाले टाइम का इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा होगा। तो हर गागे की विल नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें पता थोड़ी कि सचमुच मजा आएगा ही, तो हम बस एक बात वही तो है। यही सर इसमें तो चांसेस है ना सर, ये कि दोनों हो सकता है, चांस भी हो सकता है और मतलब कि हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, वही चांस है भी है कि हम एक कल्पना कर रहे हैं कि यार हमें ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, चांस है। जो प्योर ये तो हाइपोथेटिकली तो है. अब वहाँ क्या होगा ये तो वहीं जाके समझ आएगा. हाँ और बोलिए बोलिए आप एक बोलिए। एक और चीज़ है सर इसमें, एक और एक
एक जगह लिखा था आई वुड से समथिंग बट आई डोंट नो। ये तो इसका मतलब है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहूँगा, ये फीलिंग होती है ना कि आई वुड से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगा या कहूँगा बट आई डोंट नो व्हाट टू से। मान लो आई डोंट नो व्हाट टू से। किसी ने बोला कि यार तू तो कुछ बोल भाई, तू बोल ना यार, तो आपने बोला कि आई वुड से कहूँगा भाई कहूँगा बट पता नहीं क्या कहूँ। ये भी एक होता है, जैसे कि नहीं सर, उसमें मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था सर, मुझे ऐसा लग रहा था ना उसमें कि वैसे जैसे कोई करता ना आदमी पास्ट में कि मैं आपकी मदद करता, अगर मतलब कि वो कंडीशनल सेकंड की तरह लग रहा था, अगर मैं कर सकता। हाँ, तो अगर कंडीशनल तो तो वुड से वैसा ही बनता होता ही है। है। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? अगर वो कंडीशनल है तो वुड का तो पूरा हक है। कंडीशनल सेकेंड हो, थर्ड हो या मिक्स्ड हो, कंडीशनल में तो इतने वीडियोस हैं, तो उसमें तो वुड चाहिए, उसमें कोई नई बात नहीं है। कई बार लोग नहीं पूछते अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता, बोलते हैं ना, सुना होगा। What would you do? इफ़ यू वर इन माई प्लेस, इन लगता है इन माई प्लेस, ये आजकल तो My ऐसे भी place? चलता है, इफ़ यू वर मी ऐसा भी चलता है। हाँ, तो तू क्या करता, व्हाट वुड यू डू, what would you do? चलता तो है। आप अपने वो पेज नंबर बताना ना, किस पेज नंबर में बताओ तो जरा, Sir, you know, मैं डाला देखता हूँ। भी है। खाली पेज नंबर आप बताइए मुझे। Sir, sentence है इनका no, I सर वो wouldn't say anything. 37 के यूनिट आसपास था, 36। चैप्टर 37 था, ठीक है, ठीक 36 या 37। है, ओके 2 मिनट दीजिए। दूध का दूध और यस सर। पानी का पानी। चलिए गाइस, इनकी वजह से, इनकी तरफ से देखते हैं कि वुड क्या है। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा नीना जी के लिए, ठीक है? Yes, कोई sir. नहीं, चश्मा लगाइए, देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि वी यूज़ वुड या वुडंट व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएशन और एक्शन। कैसे देखते हैं? यहाँ लिखा है कि वी थिंक ऑफ समथिंग दैट इज़ नॉट रियल, यानी कुछ ऐसा सोचो जो रियल नहीं हो। जैसे कि इट वुड बी नाइस टू बाई अ न्यू कार बट वी कांट अफोर्ड इट। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, एक तरीके से आप देखो तो कंडीशनल ही है, यू नो। अब यहाँ पर बंदा कह रहा है कि यार इट वुड बी रियली ग्रेट टू ज्वाइन द डांस क्लास। मतलब आपने कभी डांस क्लास ज्वाइन नहीं किया तो आप बैठे बैठे नहीं सोचते हो कि बड़ा मज़ा आएगा ना, डांस क्लास ज्वाइन करना बड़ा बेहतरीन होगा हमारे लिए, ऐसा बोलते हैं ना, ये ऐसा होगा हमारे लिए। तो अभी किया तो नहीं है, बैठे बैठे क्या कर रहे हो आप, एक तरीके से इमेजिन कर रहे हो। आपको क्या पता कि सचमुच अच्छा है ही। तो इस सिचुएशन में आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ इस पर एक सेंटेंस सोचो। It would be great to join gym. हाँ, इट वुड बी ग्रेट टू ज्वाइन जिम, यू नो। तो इसकी जगह मतलब इट वुड बी नाइस, इट वुड बी ग्रेट, ये सब आप बोल सकते हो। तो ये तो ठीक ही है, ओके। बाकी इसमें क्या लिखा है? यहाँ लिखा है आई वुड लव टू लिव। सर मैं सही मतलब हाँ Sir, ये I would मैं love. सर इसका मीनिंग सही समझ रहा था, लेकिन मुझे डाउट हो रहा था ना ना कि मैं सही समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा ना, हूँ। सही है, कोई पास्ट नहीं है, कहीं से कुछ भी पास्ट ही नहीं है। प्रेजेंट में आप बैठे हो, बैठे बैठे आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो, सोच रहे हो कि मरा। अब इसमें तो थोड़ा चलो थोड़ा रोमांटिक भी सोच सकते हैं। इट वुड बी रियली ग्रेट टू बी विद हर, यू नो, इन द इवनिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कितना बेहतरीन है, यू नो। यानी कि आप अगर ऐसे बोलो कि इट वुड बी ग्रेट टू बी विद हर with her. on the bank of the river hand in hand, ये लो, हो गया रोमांटिक। हाथ में हाथ. हाँ, कि इट वुड बी ग्रेट, बहुत ही बेहतरीन होगा, मज़ेदार होगा। क्या क्या मज़ेदार होगा? उसके साथ होना, टू बी विद हर। कहाँ पे होना? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। क्या पोजीशन होगी? हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ होंगे। तो है बेहतरीन। तो ये भी एक स्टाइल है। Sir, it would be helpful to read the Hindu editorial. Is it correct? 100% एकदम सही बोला इन्होंने। इट वुड बी हेल्पफुल यहाँ पे सही होगा सर जो लगाई मैं। यस, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। मैं तो और अच्छा कर देता हूँ। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू रीड द
हिंदू एडिटोरियल। Hindi ये editorial. आपको मतलब ये ऐसा एडिटोरियल रुला देता है ये Yes, sir. It is very difficult. Yes, sir. जल्दी समझ में नहीं आता, रुला देगा। But sir, it would not helpful in initial level. हाँ, it would not be so helpful. ये वो करे But sir, it जिसको is सेंटेंस helpful. समझ में But it is helpful for government preparation. आए। हाँ, उनको तो Exam करना ही है के ना ये, क्योंकि ये सब Yeah, यहाँ से sir. आते होंगे Especially यार। for bank exam. थोड़ा सा टफ था ये। सर सर ये मेरा एक क्वेश्चन था। किसी और मॉडल से रिप्लेस कर सकते हैं क्या सर? जिनको वुड वुड की नहीं जगह लगाना वो जैसे और इट तो मे मे बी माइट बी मे करके बोल माइट देते हैं। परसेंटेज कम सर रहेगा। सर आजकल लोग बोलते हैं, बोल। जैसे आजकल लोग बोलते हैं हाउ हैव यू बीन, आई एम गुड। सर ये किस सेंस में? अच्छा जी, आइए, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उमर अच्छा उमर, अरे उमर आप ही हो। ओके ठीक है जी। मुझे लगा कि कोई और पूछ रहा है। ओके, अच्छा मैं किसी बच्चे से बोलता हूँ कि आपका नाम क्या, उससे डर सा क्यों लगता है कि पता नहीं क्या, अरे मैं नाम ही तो पूछा है। और क्या हो जाएगा? हाउ क्या था? हाउ, एक मिनट, क्या हाउ यू बीन, नहीं नहीं ऐसा होगा ना, हाउ हैव यू आई बीन। हैव बीन गुड जैसे। हाँ, हाउ हैव यस यू। यस। इसके पीछे का कारण यह है देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, तो जनरली हमारे मुंह से क्या निकलता है? हाय, हाउ यू, ऐसा निकलता है ना, ऐसा निकलता है। हाउ यू, कैसे हो भाई, कैसे हो। आजकल निकल रहा है हाउ यू डूइंग, आजकल तो थोड़ा ऐसा भी निकल रहा है, हाउ यू डूइंग। पहले निकलता था हाय, हाउ डू यू डू, याद करो पुराना टाइम, कभी तो सुना होगा, हाउ डू यू डू, जी Yes, sir. ये सब चलता था। सर पहले तो ऐसे ही बोलते थे लोग, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू। अब जो हाउ हैव यू बीन आया, ये तब आया कि मान लीजिए कि आपने किसी को कोरोना से पहले मुलाकात की थी, मुलाकात की, बीच में आ गया कोरोना, अब 2 साल निकल गए, उसके बाद अचानक 2 साल या 1 साल बाद आपकी फिर से मुलाकात होती है, तो आपने इसको पहली बार इसको खैरियत कब देखा था? मान लो 2019 में खैरियत देखा, आज 2022 में अब जानना चाहते हो कि तब से, जब लास्ट टाइम मिले थे ना, तब से लेकर अब तक कैसा है रे तू, तो फिर क्या हो जाएगा? हाउ हैव यू बीन। ये है जी हाउ हैव यू बीन। अब ये ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते कि जनरली तो हाउ यू करते हैं, तो अगर कोई बोले तो समझ जाना कि हाउ हैव यू बीन का मतलब है कि कैसे हो, उस समय से अब तक कैसा रहा सब कुछ। ओह आई हैव सर बीन लॉन्ग टाइम हो ना। आई हैव बीन वेरी गुड, एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग हैज़ बीन सो नाइस, ऐसे बोलना पड़ेगा इसका आंसर। सर एक वो भी बोलते हैं आई हैव बीन ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टियों पर था। हाँ जी बिल्कुल, तो छुट्टियों पर था या छुट्टियों से होकर आया होकर आया हूँ? हूँ, आई हैव होकर बीन आया। टू अमेरिका, हम्म, अभी आ गया है। जैसे कि आपने शायद ये कभी सुना है, वेयर हैव यू बीन, सुना है कभी? तुम कहाँ से होकर आए हो? इसका भी इस्तेमाल है, जैसे कि आप यहाँ हो, आप यहाँ हो और आपने मान लो कि सुबह से अपने किसी फैमिली मेम्बर को देखा ही नहीं, सुबह से गायब है, पता ही नहीं कहाँ चला गया, बिना बताया कहाँ चला गया, बिना बताया अचानक आता है शाम को। अब कहते मैं कहाँ से होके आ रहा है, कहाँ मर के आ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में कई बार, कहाँ मर गया था, तो उसको ऐसे बोलते हैं, वेयर हैव यू बीन, यू ब्लडी फुल, वेयर हैव यू बीन। तो वेयर हैव यू बीन का मतलब कि तू उतने समय से, उस वक्त से कहाँ था, कहाँ से होकर अभी दर्शन दे रहा है। ये अब जिसको नहीं पता वो क्या बोलेगा, वेयर वर यू, यही सब बोलेगा। तो ये सब छोटे मोटे आइटम नहीं चलते हैं, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कभी कभी चलते हैं। सर इसमें अगर टाइम ऐड हो जाए तो आई हैव बीन ऑन हॉलीडे सिंस मंडे, मतलब मैं मंडे से छुट्टियों पर हूँ। हाँ जी, फिर तो अभी भी हूँ ऐसा लग जाएगा, तो ये सब नहीं चलता मतलब है अभी भी उतना। छुट्टी पर ही, अभी भी हूँ ऐसा हो जाएगा। और आई हैव बीन ऑन हॉलीडे मतलब मैं छुट्टियों पर था, अब नहीं हूँ, मतलब आ गया हूँ वापस। हाँ ऐसा ये सीन है। तो ये सब इतना कंफ्यूजिंग है कि इतना यूज नहीं होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, कहीं से सुन लिया, अब इसके पीछे पड़ते हो कि ये क्या बला है। सर ये बुक में से पढ़ा था मैंने, ये वाला हाँ जी हॉलीडे वाला। यस चलिए गए, ठीक है। तो और वुड हो गया, एक और देखें इनका कुछ और देख ही लो, आज वुड को आज ख़त्म ही करो, कल से फ्रेश पढ़ना।
चलो ये तो पता है ना कि आई वुड लव टू लिव बाय द सी, यानी कि मैं चाहूंगा, ये मेरी इच्छा है, ये तो क्लियर है। उसके बाद यहाँ किसी ने पूछा शैल आई टेल क्रिस व्हाट हैपन, क्या मैं बता दूँ क्या हुआ था, क्रिश को बता दूँ? नो आई वुडेंट से एनीथिंग, नहीं यार, मैं मतलब आई वुडेंट से का मतलब है कि आई वुडेंट से एनीथिंग इन योर सिचुएशन। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब कोई बता सकता है? सर मैं तुम्हारी सिचुएशन पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो यानी कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, आई वुडेंट से एनीथिंग इन योर सिचुएशन। अच्छा वी यूज वुड हैव व्हेन वी इमेजिन समथिंग दैट डिडंट हैपन इन द पास्ट। ये कंडीशनल थर्ड को दिखा रहा है, देख रहे हो? जैसे कि यहाँ पर कह रहा है दे हेल्प्ड अस अ लॉट, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। आई डोंट नो व्हाट वी वुड हैव डन विदाउट देयर हेल्प, पता नहीं हम क्या किए होते उनके मदद के बिना। मान लीजिए कि आपने मदद की और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मदद नहीं की होती तो हम ऐसा नहीं कर पाए होते, अगर ऐसा बोलना है। ओके जैसे आपने कहा कि मैं कार नहीं खरीद पाता, आई कैसे बोलोगे? आई वुडंट हैव, आई वुड नॉट हैव परचेज्ड बॉट अ कार विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प, ऐसे। या कोई बोले कि यार इफ यू हैडंट हेल्प मी, हाँ जी, तो उसी को इसने शॉर्ट किया है जी, इसी को इसने शॉर्ट कर दिया कि विदाउट योर हेल्प। अगर हम इसको बनाते कंडीशनल थर्ड में तो ऐसे बनाना कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करते, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, मैं कार नहीं खरीदता, आई वुड नॉट हैव बॉट कार। उसी चीज को बताया गया है। आपने जितना वुड सीखा है ना ज़्यादा ही सीख लिया है, उसका काम कीजिए। ये हो गया। बाकी इसमें वुड और वुड हैव का डिफरेंस बताया गया है कि कंडीशनल सेकंड में वुड होता है, कंडीशनल थर्ड में क्या हो जाता है, वुड हैव हो जाता है। ये डिफरेंस है। ये भी है आपका पोजीशन वाला, बाकी तो सब ठीक। चलिए ऐसे देखो, इसमें भी रिफ्यूज वाला लिखा है ना, देख रहे हो? रिफ्यूज वाला लिखा है ना, ये सीन मैंने आपको बताया ना, ट्राई टू वार्न हिम बट ही वुडंट लिसन। एक बार दिखाया था मैंने आपको, रिफ्यूजल है इसमें। वो समझाया आपने, एक्सप्लेन्ड इट। हाँ ये सब कर चुके हैं ना। और इसके अंदर वो पास्ट हैबिट भी तो आ गया, देखो ये है इन द पास्ट। व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, वी लिव्ड बाय द सी, हम समुंदर के पास रहते थे। इन समर, गर्मी में, इफ़ द वेदर वाज फाइन, जब अगर वेदर फाइन होता था, वी वुड ऑल गेट अप अर्ली, हम जल्दी उठते थे, एंड गो फॉर अ स्विम, हम स्विम के लिए जाते थे। व्हेन रिचर्ड वाज एंग्री, जब रिचर्ड गुस्से में था, ही वुड वॉक आउट ऑफ द रूम, वो गुस्से में रूम से बाहर निकल जाता था। तो है ना वुड का इस्तेमाल, वो यूज टू की तरह है ना। क्या लिखा है? वुड इज सिमिलर टू यूज टू। तो ये सब तो कर ही चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है, डोंट वरी। अंग्रेज भी फेल हो गया, सब फेल हो गया, अब सब कुछ नहीं बचा। ये सब पूरा डाउट क्लियर होता है सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। यस, अब इस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और अखबार पढ़े, न्यूज़पेपर में जहाँ वुड दिखे वही टिक लगाओ, जाने मत दो, बच के नहीं जाने दो, जहाँ मिले। वेब सीरीज़ देखना शुरू करो, नॉवेल पढ़ना शुरू करो। एक लड़का है ना, वो नोट डाउन करता, क्या नाम, उमर, अच्छा खासा कहीं भी पेन चला के नोट डाउन कर लेता है लड़का। ऐसे कीजिए, फ़ायदा पहुंचेगा। चलिए ऐसे, तो ये आपका निपट गया, मैं भेज देता हूँ। कल का हमारा टारगेट क्या होगा? कल सबसे आसान ख़त्म करते हैं। क्या चाहोगे? ऑप्शन दे रहा हूँ, शुड और कुड, क्या चाहोगे? शुड। Sir, could we have done? Sir, we have done. अच्छा, कुड हो गया क्या? यस अच्छा, सॉरी सर, कुड हो गया ना, मुझे पता ही नहीं। शुड है तो हाँ, तो शुड करेंगे ऑफ कोर्स। बचा क्या? हमने क्या कर लिया? कुड कर लिया। Would. तो कल हमारा पूरा शुड फैमिली निपटाते हैं ना, फुल शुड फैमिली। जितना होगा Should be, should have. हाँ, जितना इसके अंदर होगा शुड हो गया। और क्या होता है? शुड बी, Should have. Should be. Should have. शुड हैव,
should Should have have been. been, should have been, should have to, अगर खींचने लगे तो अच्छा आ जाएगा. should have had to, should be के साथ verb में ing, should have been के साथ verb में ing. कितना लोग हैं? एक से आईएनजी भी लगता है क्या शुड बी के बाद? यही इसीलिए तो इस क्लास में आप आए हो कि जो नहीं पता वो सीखो. ठीक है तुम्हें गाइस. 2 घंटे से पढ़ते होना चाहिए था. यस यस. चलिए गाइस निपटाते हैं. फाइल भेजता हूँ. आई हैव अनदर बैच. Okay.